So there was a leaky Russian cargo ship that came to Beirut 6 to 7 years ago in 2014. The ship was not meant to stop in Beirut according to the captain. लेकिन ऐसा हुआ क्योंकि ओनर्स ग्रीडी हो गए थे। शिप में 2750 टन हाईली कंबस्टिबल केमिकल को जॉर्जिया से मोजाम्बिक लाया जा रहा था। इसी बीच रशियन ओनर्स ने यह आदेश दिया कि शिप को बेरूट की तरफ मोड़ा जाए और हैवी इक्विपमेंट्स को वहां से लोड किया जाए। टीम एडिशनल कार्गो को सेफली लोड करने में नाकामयाब हुई क्योंकि शिप काफी पुराना और कमजोर भी था। फिर वहां पोर्ट की फीस को लेकर कुछ मुद्दा शुरू हो गया और शिप को उसी पोर्ट पर अरेस्ट कर लिया गया। यह मुद्दा 11 महीनों तक चला। अंत में अमोनियम नाइट्रेट को वहीं अनलोड करके वेयर हाउस में डाल के कैप्टन और क्रू मेंबर वहां से रवाना हो गए। चार अगस्त 2020 को इस अमोनियम नाइट्रेट को स्टॉकपाइल में 2 धमाके हुए। दूसरा धमाका इतना बड़ा था कि उससे तकरीबन 3.5 मैग्नीट्यूड का भूकंप महसूस किया। That is believed to be have been heard and felt as far as Cyprus, more than 200 kilometers across the Mediterranean. Lebanon's prime minister said that blast caused due to the detonation of ammonium nitrate that had been stored in the warehouse, since it was confiscated from the cargo ship without any precautions measure being taken. लेबनान की नेशनल न्यूज एजेंसी की मानी जाए तो बेरूट पोर्ट में वेयरहाउस में आग लगने की वजह से यह धमाका हुआ, as that contained firework. Many landmarks including hospital, mosque, church and universities, including city's biggest St. George Hospital that were severely damaged, were nearby. हादसे में 4000 से ज्यादा लोग घायल हुए और 100 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अब समझते हैं व्हाट इज अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट एक इंडस्ट्रियल केमिकल है जो ज्यादातर फर्टिलाइजर के लिए यूज किया जाता है क्योंकि ये नाइट्रोजन का अच्छा सोर्स है प्लांट्स के लिए। ये केमिकल जनरली स्टेबल होता है एंड इनएक्सपेंसिव टू मेजर है, मतलब कि इसे बनाने में ज़्यादा लागत नहीं लगती है। इसकी वजह से ये नाइट्रोजन का एक एक्सपेंसिव सोर्स है। ज़्यादातर अमोनियम नाइट्रेट डेंजरस नहीं होता है, पर कुछ सर्कमस्टेंसेस में इट कैन बी डेडली। अमोनियम नाइट्रेट इज ऑक्सीडाइजर, देयरफॉर मेकिंग इट मच मोर वोलेटाइल एंड इंटेंस। अमोनियम नाइट्रेट डिकम्पोज होने पर हीट रिलीज करता है और इतनी हीट रिलीज करता है कि आसानी से बड़ी आग पकड़ सके। इसकी वजह से प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि वह कंटेनर को तोड़कर एक बड़ा धमाका कर सकता है। कह सकते हैं कि कुछ ऐसा ही बेरूट में हुआ। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट लार्जर इम्प्लीकेशंस जो लेबनान आने वाले दिनों में एक्सप्लोजन की वजह से फेस कर सकता है। लेबनान सीरियल्स का 85% बेरूट पोर्ट में ब्लास्ट की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया, जिससे देश में 1 महीने से कम का फूड ग्रेन बचा है। 2.5 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। एक्सप्लोजन से कम $3 बिलियन से $5 बिलियन तक का नुकसान हुआ। ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट तो अलार्मिंग रेट पे पहुंच गई है और दुनिया तो पहले से ही कोविड-19 से लड़ रही है। सो लेट अस प्रे फॉर लेबनान।